मुस्लिम फौज हमला करने के लिए जीत के इरादे से बनु नजीर किले की ओर आगे बढ़ी। मुस्लिम फौज के हमला करने से पहले ही बनु नजीर कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए किले के अंदर भाग गए। इनके खजूर के पेड़ों को काट दो और उन्हें जला दो। मुस्लिम फौजों ने खजूर के पेड़ों को काट डाला, फिर इन्होंने इन्हें जला दिया। सही मुस्लिम चैप्टर 19 हदीस नंबर 4326। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने बनु नजीर के खजूर के पेड़ों को जला दिया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस नंबर 420। अनस ने बयान किया, पैगंबर ने हुक्म दिया कि बुत परस्तों की कब्रें खोद डालो और ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दो और खजूर के पेड़ों को काटकर गिरा दो। यह किस तरह का नीच इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? वो दिमाग का पागल है। अल्लाह मुझे इसकी इजाजत देता है ताकि वो जल्दी हथियार डालें। कुरान सूरा अल हस्र आयत 4। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अवहेलना की, और जो कोई अल्लाह की अवहेलना करता है तो अल्लाह हकीकत में सख्त अजाब देने वाला है। मुस्लिम फौज की 15 दिन की घेराबंदी के बाद बनु नजीर के लोगों ने हथियार डाल दिए। मोहम्मद ने उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उनका माल असबाब खुद के लिए रख लिया। मैंने उनकी सारी दौलत छीन ली क्योंकि यह फाई है, मतलब अल्लाह की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। मेरी फौज को कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि यहूदियों ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। कुरान सूरा अल हस्र आयत 6। जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से दिलवा दिया, तुमने उस माल के लिए घोड़े या ऊंट नहीं दौड़ाए, मगर अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा अता फरमाता है। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले याथरीब को बनाया था। मोहम्मद यहाँ अभी अभी आया था, हालांकि हम साथ नहीं मिले। हमने उससे छुटकारा पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसे बहुत से पैरोकार मिलने पर उसने हमें हमारी ही ज़मीन से निकाल बाहर किया, हमारे बागानों, हमारी आजीविका को जला दिया। हमारे पास सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। बनु नजीर कबीले के लोगों ने मदीना के उत्तर में 160 किलोमीटर दूर खैबर के एक यहूदी किले में पनाह ली और इस तरह सफिया खैबर पहुंच गई। हकीकत में मेरे परिवार और मेरे लोगों द्वारा तमाम मुश्किलात का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी की असली दर्द भरी कहानी तो अब शुरू हुई है। खैबर पश्चिमी अरेबिया का सबसे उपजाऊ और अमीर इलाका था। वहां रहने वाले ज्यादातर यहूदी किसान थे जो कि वहां के बड़े बड़े किलों में रहते थे। उनकी उपजाऊ जमीन की वजह से और रेगिस्तानी जमीन को फलदार जमीन में बदलने की काबिलियत की वजह से खैबर के यहूदियों का मयार जिंदगी यानी जीवन स्तर अपने आसपास के इलाकों के लोगों से कहीं बेहतर था। मदीना से निकाले जाने के 1 साल बाद हुआई इब्ने अख्ताब ने मदीना वापस आने का फैसला किया। एक बहुत ही जरूरी मामला था जिस पर उसे ध्यान देना जरूरी था। उसका इरादा अपने दोस्त काब बिन असद की मदद करने का था, जो कि यहूदी कबीले बनु कुरैज़ा का मुखिया था, जो कि मदीना का आखिरी बचा यहूदी कबीला था। उस वक्त पैगंबर मोहम्मद और उसकी मुस्लिम फौज बनु कुरैज़ा कबीले के लोगों से जंग कर रही थी। हुआई बनु कुरैज़ा कबीले के उसी किले में था जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के सामने हथियार डाले, मगर पैगंबर के मन में यहूदी जंगी कैदियों के लिए कोई रहम नहीं था। आइए इब्ने इसहाक द्वारा सीरत रसूल अल्लाह के पेज 464 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तब रसूल ने बाहर मदीना के बाजार में खंदकें खोद डाली, जो आज की तारीख में भी इसका एक बाजार है। तब उन्हें खंदक तक लाया गया और नबी ने उनको खंदक में लाकर उनके सिर कलम कर दिए। जैसे जैसे उनको उसके सामने टोलियों में लाया गया, हर एक टोली में लगभग 5 कैदी थे। उन्हें पैगंबर के सामने खंदक की ओर मुंह करके घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और तब सैनिक अपना काम कर देते थे। उनमें से अल्लाह का दुश्मन हुआई इब्ने अख्ताब और उनका मुखिया काब बिन असद भी थे। उस दिन पैगंबर ने कितने यहूदी कैदियों का कत्ल किया? कुल मिलाकर 600 या 700 कैदी थे।
जबकि कुछ आंकड़े इसको 800 या 900 भी बताते हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक कि रसूल ने उनका खात्मा नहीं कर दिया।